सोल्जर्स अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज अपन गणित का एक टॉपिक पढ़ेंगे, भिन्न संख्या। देखिए, कोई भी विषय हो, जिसका कोई भी टॉपिक आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो उसमें आप कुछ चीजें पहले से प्रिपेयर करके बैठिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो आप फिर नोटबुक लेके बैठिए, एक रफ नोटबुक साथ में लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। आप इस तरह से रिएक्ट करें या इस तरह से कार्य करें जैसे आपको ओरिजिनली कोचिंग की क्लास में जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसा का वैसा वर्क करवाया जाएगा। इस वीडियो में आप मेरे साथ साथ में वैसा ही वर्क करते रहिए। कह रहा हूँ कि आपको जैसे क्लास में फीलिंग आती है सेम वैसी फीलिंग वीडियो में आएगी। ध्यान रहे कि जो चीज़ें आपको बताई हैं, फिर नोटबुक, रफ नोटबुक और एक पेन आप लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपको जो मैटर यहाँ समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको आप फिर नोटबुक में नोट करते रहिए। जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू होंगे, तब मैं आपको प्रत्येक टाइप के 4-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन समझाऊंगा, वो आप तसल्ली से सिर्फ समझिए, बाद में अपने फिर नोटबुक में उतार लीजिए। एक बार की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में आप अगला उसी टाइप का अगला क्वेश्चन और उससे अगला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप पॉज करके, क्वेश्चन लिखते ही पॉज करके बाद में उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखिए, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए, है ना। इस हिसाब से आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उन चारों क्वेश्चन को फिर नोटबुक में भी उतार लें। अब देखिए, भिन्न संख्या की अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में भिन्न होती क्या है, भिन्न क्या होती है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में अपने को बेसिक नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। भिन्न क्या होती है, एक्चुअल में भिन्न होती क्या है, वो देखिए कि भिन्न का अर्थ क्या होता है। यहाँ मैंने 3 परिभाषाएं लिखी हैं, विभिन्न प्रकार से भिन्न संख्या को समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, भिन्न, फ्रैक्शन होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो देखिए कि परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा देखिए, 3 परिभाषा लिखी हैं, आप तीनों को अच्छे से समझिए। जब किसी, आप साथ साथ में इसको लिखते भी रहिए, जब किसी राशि को एक से अधिक समान भागों में विभाजित किया जाए तो उस राशि का एक या एक से अधिक भाग उस राशि की भिन्न कहलाता है, उस राशि की भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया है, 1/3, 1/3 का अर्थ क्या लिया जाए कि किसी भी राशि को 3 समान भागों में से, किसी भी राशि के 3 समान भागों में से एक भाग यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ये एक भाग है ना, यहाँ प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने लिख दिया 5/8। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी राशि को, किसी धनराशि को, किसी वस्तु को या किसी भी चीज को के 8 समान भाग किए गए हैं, जिनमें से 5 भाग यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं। इसका मतलब उसका 5/8वां भाग हो गया। भिन्न भी 5/8, भाग, हिस्सा या भिन्न एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा अगली, यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल को भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक संख्या ये धनात्मक होनी चाहिए। एक धनात्मक संख्या को, ध्यान रहे यहाँ एक पॉजिटिव नंबर ही लेना है। एक धनात्मक संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से, पॉजिटिव प्लस धनात्मक, समझिए आप लिखो तब इसको धनात्मक लिखना, संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल को भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देख सकते हैं कि एक संख्या मैं ले रहा हूं 7 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 12, तो 7 को 12 से भाग दे दिया। भाग देना बटे में लिखना एक ही बात होती है। 7 में 12 का भाग देंगे तो ये भिन्न हो गई, 7/12, तो ये भिन्न संख्या हो गई। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे भिन्न हो सकते हैं। जैसे 3/5, 3 में 5 का भाग दे दिया, 3/5 भिन्न हो गई। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे भिन्न हो सकते हैं, इनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल, थर्ड डेफिनेशन, जो आप लोग हमेशा यही पढ़ते आ रहे हो, ये सुनते आ रहे हो और यही सीखते हो, भिन्न संख्या की परिभाषा ये 2 मैंने एक्स्ट्रा समझाई है ताकि ये चीजें आपके क्लियर हो जाएं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही p व q दोनों ही पूर्णांक संख्या, p और q दोनों ही पूर्ण संख्या में से होने चाहिए। यहाँ
ये बात नोट करने लायक है, जहां p व q दोनों ही पूर्ण संख्या में से लिए जाना चाहिए। पूर्ण का मतलब होल नंबर, होल नंबर। देखिए नंबर सिस्टम के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, वहां टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, संख्याओं के प्रकार पढ़े हैं, वहां पूर्ण संख्या आपने पढ़ी है। तो आप जानते हो कि पूर्ण संख्या को w से रिप्रेजेंट करते हैं, और w में कौन कौन सी संख्या आती है, 0 1 2 3 टिल टू इंफिनिटी। तो इनमें से ही लेना आपको p और q का मान, ना कि इंटीजर में से, मतलब पूर्णांक में से, रियल में से, ऐसे नहीं लेना, केवल इनमें से लेना। हो सकता है ये संख्या और किसी में शामिल हो, अलग बात है, वो अलग मैटर, आपने संख्या पद्धति में वो चीज पढ़ी है ना। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाए, q का मान 0 नहीं हो और p और q दोनों ही पूर्ण संख्या हो, ये भिन्न संख्या की तीसरी परिभाषा हुई। तो ये तो हुई है भिन्न संख्या की परिभाषा की बात। इसमें कोई डाउट हो तो देखिए पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं परिभाषा के बाद में भिन्न के प्रकार, भिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं भिन्न के, उनकी बात करते हैं परिभाषा। एक स्पेशल लाइन लिखवाता हूं, नोट लिखवाऊंगा। उससे पहले एक चीज समझा देता हूं, आपने अभी सीखी कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहां p व q दोनों ही किस में से होने चाहिए, पूर्ण संख्या में से, पूर्ण संख्या में से होने चाहिए। ये भिन्न संख्या की थर्ड परिभाषा है, और बेसिक परिभाषा होती है वो यही है, डेफिनेशन यही है। अब ऐसी की ऐसी परिभाषा एक और संख्या की होती है, संख्या पद्धति में आपने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये तो है भिन्न संख्या, ये अंतर मैं समझा रहा हूं पहले आपको, बाद में यहाँ एक नोट लिखवाऊंगा, परिमेय संख्या। संख्या पद्धति में जो वीडियो पहले निक्रांति सर ने अपलोड किया है, उसमें संख्या पद्धति में आपने परिमेय संख्या पढ़ी होगी, और परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और साथ में क्या है इन दोनों में अंतर, p और q दोनों ही किसमें से हो, पूर्णांक में से हो, पूर्णांक संख्याओं में से हो, दोनों ही कैसी संख्या हो, पूर्णांक। देखिए पूर्ण संख्या w से रिप्रेजेंट होती है और पूर्णांक z से होती है, ये केवल पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या जहां भी आपने पढ़ी है वहां इस चीज समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की परिभाषा देखने में एक जैसी है, पर जो अंतर है वो ये है कि भिन्न संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। इसलिए एक रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को अपन नोट के रूप में लिखेंगे, नोट करिएगा इसको नोटबुक में, जो पहले परिभाषा लिखी उनके जस्ट बाद में, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो, यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। बहुत खास बात है, किसी को कभी कभी क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये लाइन लिख सकता है, डाल सकता है उसमें ऑप्शन के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं, क्योंकि भिन्न संख्याएं धनात्मक होती हैं और परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 3/5 परिमेय है, भिन्न भी है। मान लीजिए 8/9 परिमेय और भिन्न दोनों ही हैं। 17
16/21 परिमेय और भिन्न दोनों ही हैं, तो ये तीनों ही प्रकार की संख्या कैसी हैं, परिमेय और भिन्न दोनों हैं, परिमेय भी है और भिन्न भी है। परंतु मैं लिख देता हूँ -3/4, ये कैसी संख्या है, परिमेय है, भिन्न है पर भिन्न नहीं। भिन्न नहीं है क्योंकि 3 नेगेटिव है, जबकि 3 नेगेटिव तो नेगेटिव संख्याएं तो इंटीजर में से होती हैं, जबकि पी और क्यू का मान आपको किस में से लेना था, आपको पी और क्यू का मान पूर्ण संख्याओं में से लेना था, होल नंबर में से लेना था अगर भिन्न संख्या चेक करनी है तो, इसलिए ये भिन्न संख्या नहीं है, इसलिए कथन सत्य है, ध्यान रखना है इसका। और आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज आपको लिखनी होती है उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अपन भिन्नों के प्रकार की बात करते हैं। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार की बात करते हैं। भिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं, इनको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे मोस्टली मैं यहाँ 8 प्रकार के भिन्न की बात करता हूँ, इनको आप बारी बारी से यहाँ समझोगे। पहला प्रकार उचित भिन्न, उचित भिन्न या इसको सम भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न या सम भिन्न। सम हर भिन्न वो अलग चीज होती है, यहाँ सम भिन्न बोला है। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार की भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। देखिए थोड़ी सी मैं वापस बात करता हूँ। भिन्न संख्याओं की परिभाषा थी जिन संख्याओं को p/q के रूप में परिभाषित किया जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वहां पे p होता है उस भिन्न का अंश, नोमिनेटर, और q उस भिन्न का होता है हर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अंश p होता है और हर q होता है। अंश और हर समझ में आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको। जैसे मैं लिखता हूँ 5/11, 5/11, तो 5 क्या है, अंश, और 11 क्या है, हर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/8, अंश कितना है 3 और हर कितना है 8, 3 8 से छोटा है, मतलब अंश हर से छोटा है, तो ये उचित भिन्न होगी। जैसे मैं लिखते 23/45, 23 p का मान है, अंश है, और 45 q का मान है, मतलब हर है, तो हर अंश से छोटा है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये उचित भिन्न होगी, सम भिन्न होगी। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे अपन ने कर दी 33/83, इसमें 33 83 से छोटा है। इसी प्रकार से कितनी भी भिन्न हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार, इनका दूसरा प्रकार अपन बात करते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, विषम भिन्न की या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से, ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर से
बड़ा बड़ा कौन सी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न। जैसे अपने इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे मान लिख दिया 12/7, जैसे अपने बात की 12/7, अंश कितना है 12, हर कितना है 7, p का मान 12 और q का मान 7, तो अंश बड़ा है हर से, तो ये कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न। जैसे और लिख दिया 23/18, 23 बड़ा है, जैसे 19/18, 19 बड़ा है 18 से, सभी की सभी क्या है? ये अनुचित भिन्न है ना, ये अनुचित भिन्न हो गई। इस प्रकार से अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए भिन्नों के, एक उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। अब अपन तीसरे प्रकार की बात करते हैं, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न या सही भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न या सही भिन्न। इसके बारे में अपन बात करें कि सही भिन्न कौन सी होती है, संयुक्त भिन्न कौन सी होती है, मिश्रित भिन्न कौन सी होती है। तीनों एक ही नाम है, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में कोई सा भी नाम मिल सकता है, आप उसी के साथ लेंगे। इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन ही लिखेंगे और इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन यदि इस भिन्न में, इस भिन्न में एक पूर्णांक को उचित, अब ये मैटर मैं ऊपर लिखता हूं, एक पूर्णांक को उचित भिन्न के साथ, एक पूर्णांक को उचित भिन्न के साथ संयुक्त करके लिखा जाता है। जैसे ये लिख लिया, अब मैं मिटा देता हूँ। जैसे अब हम बात करें, जैसे 2 से ही 1/3, तो ये तो है पूर्णांक और ये है उचित भिन्न, ये पूर्णांक है और ये उचित भिन्न है, दोनों को एक साथ मिला के लिखा है, इसलिए कौन सी भिन्न होगी? संयुक्त भिन्न। जैसे एक और एग्जाम्पल, 8 से ही 3/11, जैसे 15 से ही 2/7, इसी प्रकार की जितने भी भिन्न होंगे वो कौन से भिन्न होंगी? संयुक्त भिन्न होंगी। अब भिन्नों के 3 प्रकार हो गए, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न या सही भिन्न, है ना। अब अपन अगला प्रकार लेते हैं भिन्नों का, चौथा प्रकार, समहर भिन्न। समहर भिन्न, या आप वीडियो को पॉज करके इसे लिखते रहिएगा साथ साथ में। समहर भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, समहर भिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों में हर समान हो, समहर भिन्न कहलाते हैं। जैसे अंश समान होने जरूरी नहीं होते, इसमें हर ही समान होने जरूरी होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं 13/8, 5/8, 9/8, 3/8, 1/8, ये देखिए विभिन्न प्रकार के भिन्न लिखे हैं मैंने। इन बहुत सारे भिन्नों में क्या दिख रहा है? सब के सब भिन्नों के हर
समान हैं, तो ये सम हर भिन्न होती है, लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया जाए यहाँ, भिन्न 5/13 की सम हर भिन्न क्या होगी, भिन्न कौन सी होगी। सपोज ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और जिसके ऑप्शन मिलते हैं, एक 5/8, बी 6/12, 6/17, सी 9/13 और डी 8/13। इनमें से आपको ये देखना है कि 23 करना है, इनमें से आपको ये देखना है निम्न में से सम हर भिन्न कौन सी होगी, ऐसी भिन्न कौन सी है जिसका हर इसके समान है। आपको ये देखना, देखिए इसका हर 13, इसका 8 समान है, इसका 13, इसका 17 समान है, इसका 13, इसका 23 समान है, इसका 13, इसका 13, सही है। ये आंसर हो गया। अंश से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ सिर्फ हर से मतलब होता है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में सिर्फ हर से ही मतलब रखना है, अंश से कोई मतलब नहीं रखना। इसलिए ध्यान देना आपको कि यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया, ऐसा दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो आप खुद भी देख सकते हो उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिख दिया 2 सही 3/5 की सम हर भिन्न कौन सी होगी, ये सम हर भिन्न कौन सी होगी ये पूछ लिया गया आपसे। और आपको ऑप्शन मिल गए 13/5, 18/13/15, सॉरी 13/15 लिखना है ये, और 18/23 और 5/13 और 9/5। ये ऑप्शन मिले आपको कि निम्न में से सॉरी भिन्न 2 से ही 3/5 की सम हर भिन्न कौन सी है। ये देखिए कौन से प्रकार की भिन्न है, पीछे अपन ने पढ़ा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रकार की ये भिन्न है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके इसका आंसर टिक कर सकते हो और बाद में आप मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो भिन्न है इसको आप लिख सकते हो, हल देखिए 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5। इस 13/5 में हर कौन है 5, हर कौन है 5, तो इनमें से कौन सी भिन्न का हर 5 है, इसका ये आंसर। ठीक है, क्लियर। 2 इक्वेशन नहीं है इस टाइप का। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 5। पांचवें प्रकार की भिन्न कौन सी होती है, विषम हर भिन्न। विषम हर, देखिए सम भिन्न और विषम भिन्न अलग चीज थी, सम हर और विषम हर अलग चीज है, अनलाइक फ्रैक्शन। मिक्स नहीं करनी, इन चीजों को एकदम क्लियर रखनी है। सम भिन्न उचित भिन्न होती है, विषम भिन्न अनुचित भिन्न होती है, सम हर भिन्न लाइक फ्रैक्शन होती है और विषम हर भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन होती है। इसमें सिर्फ हर से मतलब होता है, वहां भिन्न के अंश व हर में जो बड़ा छोटा होता है उससे अंतर करना होता है, ठीक है ना। विषम हर भिन्न ऐसी भिन्न या जिन भिन्नों के हर समान नहीं हो, वे विषम हर भिन्न कहलाते हैं। विषम हर भिन्न कहलाते हैं। जैसे अपन देखें 3/5, 9/11, 7/13 हो सकता है इनके अंश समान हो, जैसे 7/23 कर दिया तो ये भी क्या है विषम हर भिन्न है। हर समान नहीं है, अंश हो गई, अंश कोई मैटर नहीं रखता यहाँ, ठीक है ना। तो विषम हर भिन्न होगी। अब अपन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वहां हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। भिन्न
5/12 की विषम हर भिन्न क्या होगी, विषम हर भिन्न कौन सी होगी। ऑप्शन मिलते हैं अपने को, ऑप्शन ए 7/15/60, ऑप्शन बी 7/12, ऑप्शन सी 23/12, ऑप्शन डी 13/5। ये देखती है मैंने, इनमें से देखिए इसका सर्वोत्तम रूप देखिए आप एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या सोल्व करना आपको, 5/12 की विषम हर भिन्न, मतलब ऐसी भिन्न कौन सी है ऑप्शन में दी गई में से जिसका हर 12 नहीं होता है। इसमें देखिए इसका हर चेक करिए आप, सिंपलीफाई फॉर्म देखिए, 5 के पाड़े से काट दिया, 5 3 15 और ये 12 में 60, 3/12, तो हर समान है। इसमें देखिए हर 12 ऑलरेडी है, समान है, इसमें 12 ऑलरेडी है, समान है, तो बचा कौन सा, आंसर होगा डी। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इस प्रकार का, आप इसको लिख लेना। एक और क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, भिन्न 1 सही 3/5 की अनलाइक भिन्न कौन सी है, अनलाइक भिन्न कौन सी है। ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी 17/5, ऑप्शन सी 18/15 और ऑप्शन डी 7/12। देखिए इसमें 5 है, इस क्वेश्चन को आप पीछे वाले की तरह सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो। इसकी सिंपलीफाई फॉर्म क्या होगी, 8/5। 8/5 में हर थोड़ी ना चेंज हुआ, डायरेक्ट भी देख सकते हो आप इसको, जरूरी नहीं कि आप इसकी सिंपलीफाई फॉर्म देखो, क्योंकि हर तो 5 ही रहना है, अंश ही तो चेंज होगा, तो हर तो 5 ही रहना है। इसका मतलब 5 हर किस में है वो देखना है, 5 इसमें है, ये इसकी लाइक है, ये भी लाइक है। अब ये देखिए 3 के पाड़े से 6 बार और 3 के पाड़े से 5 बार, इसमें भी 5 है, छुपा हुआ था, ठीक है, तो ये भी लाइक है, तो अनलाइक कौन सी, ऑप्शन डी। ध्यान रखिए, ध्यान रखें इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे, निम्न में से कौन सी निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न इस भिन्न की अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, ध्यान रखना, वहां है पूछा है या नहीं पूछा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो नहीं जो होता है, नहीं जो शब्द होता है, आप क्वेश्चन पेपर हल करें उस समय ऐसा नहीं वाला वर्ड हो तो उसको गोले में बंद करें, ताकि बार बार वो दिखता रहे, आप उसी के हिसाब से आंसर चूज कर सको, नहीं तो गलती हो जाएगी इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार। 6 प्रकार की भिन्न आपने पढ़ ली है, 7वां प्रकार देखिए, 6वां प्रकार देखिए, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न या समान भिन्न बोल दो, इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन, समान भिन्न या तुल्य भिन्न क्या होती है। जैसे अपन बात करें, जिन भिन्न संख्याओं के मान समान हो, वे तुल्य भिन्न कहलाते हैं।
जैसे जैसे मैं लिखता हूँ 3/8 और एक लिख दिया 12/32। देखिए ये और ये एक ही चीज है क्या, ये देखना आपने को। मान समान होना, भिन्न समान होना, भिन्न तुल्य होना एक ही बात होती है। अब देखिए कितने के पार्ट से कट रहे हैं, 4 के पार्ट से। 4 3 12 और 4 8 32। 12/32 लिखो या 3/8 लिखो, बात तो एक ही हुई। इसलिए 3/8 और 12/32 कैसी भिन्न है, तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार को और भी अथाह एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं, 7/5 इसके तुल्य भिन्न कौन कौन से होंगे। इस भिन्न के ऐसा क्वेश्चन पूछा है 7/5 के तुल्य भिन्न कितनी तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है, 7/5 के तुल्य कितनी तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती हैं, ऐसा पूछा जाए तो आंसर होगा इनफिनिटी, अनंत, अनगिनत। जैसे मैं लिखता हूँ 14/10 इसकी तुल्य भिन्न है, 21/15 तुल्य भिन्न है। जैसे मैं बात करता हूँ 28/20 तुल्य भिन्न है ना। इस प्रकार से जितनी भी होंगी 7 की टेबल में, 5 की टेबल में जो भी संख्या 7 व 5 के सिमिलर गुणजों से बनने वाली सभी भिन्न की तुल्य भिन्न हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से तुल्य भिन्न कंप्लीट। अगले प्रकार की मैं बात करता हूँ इकाई भिन्न। इकाई भिन्न इकाई भिन्न यूनिटरी फ्रैक्शन। यूनिटी फ्रैक्शन, यूनिटी फ्रैक्शन। इकाई भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का अंश एक हो, 1 हो, ओनली 1 हो, वह इकाई भिन्न कहलाती है। कहलाती है। जैसे अपन बात करते हैं 1/3, अंश कितना है, 1 है। जैसे बात करते हैं 1/5 इकाई भिन्न है, 1/9, 1/11, 1/13, इन सब में अंश कितना है, 1 है। सभी क्या होंगे, इकाई भिन्न, सब की सब इकाई भिन्न हो जाएंगे। अब अपन अगले प्रकार की बात करते हैं 10 भिन्न। लास्ट प्रकार है अपना 8वां प्रकार 10 भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन। वैसे 10 भिन्न को अलग से भी पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे तो प्रकार की बात कर रहे हैं, तब अपन 10 भिन्न को यहाँ थोड़ा देखेंगे। 10 भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न में जिस भिन्न का हर 10 के गुणज के रूप में हो, वे 10 भिन्न कहलाती है। ये 10 भिन्न कहलाती है। जैसे अपन बात करते हैं 51/100। जैसे अपन बात करते हैं 3/10। जैसे अपन बात करते हैं 53/1000। ये 10 के गुणज हैं, ये 10 का गुणज, ये 10 का गुणज, ये 10 का गुणज, etc। जितने भी 10 के गुणज हर के रूप में हों, वे सभी भिन्न कैसी कहलाती हैं, 10 भिन्न। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन जानते हैं कि 0.51, इसको 0.3, इसको 0.053, ये लीजिए। ऐसे तो लिखते हैं 10 भिन्न में। 10 में किसी संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये 10 भिन्न कहलाती है। भिन्नों के प्रकार कंप्लीट हुए। अब अपन भी कुछ भिन्नों से संबंधित कुछ टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। हाँ, इसे आप लिख सकते हो आराम से, पॉज करके देखते रहेंगे इनको।
क्वेश्चंस को लिखते रहें, सॉल्व करते रहें, सारा मैटर लिखते रहें। कोई मैटर नहीं समझ में आए, वीडियो में कोई कमी लगे तो आप लाइक, कमेंट और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भिन्नों के जोड़ विभाग की। भिन्नों के जोड़ व बाकी घटाव से अपन घटाव भी लिख सकते हैं। भिन्नों के जोड़ व घटाव कैसे ज्ञात करने वाला वो देखिए। इनसे संबंधित अपन क्वेश्चंस की टाइप पे ही बात कर लेते सीधी। अपने चार प्रकार के 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 पहला क्वेश्चन है, वैसे 5 है। क्वेश्चन क्या है? 3 सही 2/5 प्लस में 2 सही 1/5 प्लस में 4 सही 4 सही 1/5 प्लस में 6 सही 2/5 बराबर क्या होगा? तो सरलीकरण में भी आती है ये चीज, पर यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने का अलग तरीका। आप देखिए बुक्स में देखते हो या और कहीं देखते हो तो आप क्या करते हो, इसको 5 3 15 और 2 17/5 लिखते हो, और इसको ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ऐसे नहीं लिखना आपको। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कुछ अलग तरीका लेना। यहाँ पूर्णांक कितना है? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 6। तो हल के तरीके में अपन लिखते हैं, हल में क्या देखना आपको? पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांक प्लस में उचित भिन्न, जोड़ देंगे सबको। पूर्णांक कितने हैं? 3 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में उचित भिन्न कितने? 2/5 प्लस में 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में 2/5। ये देखिए 6 4 10 10 2 12 और 3 15 प्लस में इन सब में एलसीएम कितना आएगा? 5। तो ऊपर वाले ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे? 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। लीजिए इसी के इक्वल अपन क्या क्या लिख सकते हैं कि 15 तो एज इट इज प्लस में 2 और 1 3 और 1 4 5 और 6 6/5। अब देखिए 6 5 से अधिक है तो 6 में ही 5 का भाग दे लो ना। इसको अपन लिख सकते हैं 15 प्लस में 6 में 5 का भाग दो तो एक बार जाएगा पूरा पूरा, और शेषफल कितना बचेगा? 1/5 ऐसे लिखेंगे। तो ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक तो पूर्णांक में जुड़ेगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 16 सही 1/5। 16 सही 1/5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लें, अच्छे से सोल्व भी कर लें। और अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को मेरे देखते ही पॉज करके खुद सोल्व करके देखिए इसी पैटर्न से, और बाद में मैं सॉल्यूशन करूँ उसको बाद में देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। 9 सही 1/6 प्लस में 99 सही 1/3 प्लस में 999 सही 1/2 बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है सपोज आपके पास में। हाँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हल क्या हो जाएगा? हल में आप क्या देखोगे कि इसके पूर्णांकों को जोड़ दो। पूर्णांक कितना है? यहाँ 9, यहाँ 99 और यहाँ 999 प्लस में यहाँ पे कितना है? 1/6 प्लस में 1/3 प्लस में 1/2। ऐसे हल करिए, छोटा हो जाएगा। नहीं तो बड़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारे लफड़े होंगे। इन सबको जोड़ोगे तो देखिए, अगर ये एक बार 2 बार 3 बार ऐसे चल रहा है तो आप इसको जल्दी से ऐसे करिए। पहली बार तो 9 3 27 का 7 कैरी 2, फिर 9 2 18 19 20 का 0 कैरी 2 और 9 2 11। इन सब का योगफल इतना हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और इनमें एलसीएम लीजिए 6 1 2 और 3 3 2 5 और 1 6 6/6 का अर्थ क्या होता है? 1 प्लस में
6/6 इक्वल्स टू 1107 प्लस में 1 बराबर 1108। आंसर हो गया आपका। ठीक है ना। अब इसको नोट